हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियो क्लास। सो टुडे in this video I am going to explain the chapter number 4, heat and temperature. As you know that more than half chapter are all completed. So open your book, take out your pencil, एंड स्टूडेंट्स, आप सब में जो भी स्टूडेंट नए हैं या कोई पुराना बच्चा है जिसने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं किया है, वो लोग कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आपको सिलेबस बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप लोग फुल मार्क्स लेके आएंगे इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। जिन भी बच्चों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टारगेट होना चाहिए, आप लोग फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लेके आएंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, एक्सप्लेनेशन क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है उसके सारे लिंक, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। और ये कोविड-19 और लॉकडाउन से हमने ये सीखा कि हम घर पे रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आपकी सारी क्लासेस क्या है, रिकॉर्डेड है। पुरानी चीज़ें आप लोग कैसे नॉर्मल जब स्कूल आते हैं तो पुरानी क्लास तो रिकॉर्ड होती नहीं है, तो आप लोग भूल जाते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या प्लस पॉइंट है, आप लोग पुरानी क्लास फिर से देख के रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में क्या फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो पुराना देखेंगे फिर से और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेके आएंगे। सो स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट द थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में हमने पढ़ा था। पहला था क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें जो रीडिंग होती है वो किस में होती है, डिग्री सेल्सियस में होती है, और कौन से रेंज के बिटवीन में होती है, 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैम ने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर अगर 35 से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो हमारे बॉडी के लिए वो क्या है, डेंजरस है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड इन फ़ारेनहाइट। इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देखा था, सेल्सियस, जो कि इन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इन्वेंट की थी, और इनके नाम पे ही ये सेल्सियस स्केल रखा गया। हमने यहाँ पे थर्मोमीटर यूज़ कैसे करते हैं वो सीखा था। आप लोग थर्मोमीटर को जब भी यूज़ करेंगे पहले उसे वॉश करेंगे, ठीक है, और यूज़ करने के बाद भी उसके आगे वाला जो बल्ब होता है उसको वॉश करेंगे। कौन सा पार्ट, सिविदना पार्ट, वाटर से वॉश करके तब यूज़ करेंगे, जितनी बार भी यूज़ करेंगे। हमें बहुत सारे केयर्स भी लेना था, केयर टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द थर्मोमीटर मस्ट बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़। थर्मोमीटर क्लीन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वाइल गिविंग इट अ जार। तो आप सबको पता है कि थर्मामीटर यूज़ करने से पहले उसमें जॉग देना होता है, ठीक है, जिससे जो उसके अंदर मर्करी फिलअप है वो साइड में आ जाए। और जब भी आप सब थर्मोमीटर की रीडिंग देखेंगे तो द रीडिंग शुड बी टेकन इन प्रॉपर लाइट।
द थर्मोमीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब वाइल टेकिंग द रीडिंग। ठीक है, तो बल्ब साइड से आपको बिल्कुल नहीं पकड़ना है, आप उसके बैक साइड से थर्मोमीटर हमेशा पकड़ेंगे। आफ्टर दैट हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा होता है नॉर्मल थर्मोमीटर से, और इसे हमेशा स्ट्रेट रख के ऑब्जर्व किया जाता है डिग्री। तो आप लोग को क्या करना है, पुरानी वीडियोस देख लेंगे आप सभी स्टूडेंट, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। नाउ come to the new topic, difference between a clinical thermometer and a laboratory thermometer. Comparison or difference between a clinical thermometer and a laboratory thermometer. So what is the difference? This part is important student, तो यहाँ पे आप लोग स्टार लगा लीजिए। Make 2 star here in the front of table 4.1. Difference between clinical thermometer and laboratory thermometer. पहला डिफरेंस क्या है? इट इज़ शॉर्टर देन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इट इज़ वेरी लॉन्ग साइज थर्मोमीटर। तो ये आप सबको पता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, साइज़ में छोटा होता है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, it is used to measure human body temperature like fever. Laboratory thermometer is used to measure the temperature of the substance like hot water or any kind of reactions in the lab. Now point number 3. Point number 3 is very important because it gives the range of thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या रेंज होता है? इट्स रेंज इज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस। एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स लर्न दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. There is a kink in the capillary tube of the clinical thermometer just above its bulb. The capillary tube of the laboratory thermometer is straight without any kink. ठीक है, तो यहाँ पे किंक प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रेटनेट के लिए, और यहाँ पे किंक प्रेजेंट नहीं होता, किंक एब्सेंट होता है ना। पॉइंट नंबर 5, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टू रीड द टेम्परेचर। तो आप सबको पता है कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग को लगाएंगे हम उसे माउथ में, उसके बाद हम उसे रिमूव करके उसमें टेम्परेचर वॉच आउट करते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के साथ ऐसा नहीं होता, उसे सब्सटेंस में रख के ही उसका टेम्परेचर देखा जाता है। इट्स बल्ब रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द सब्सटेंस व्हाइल द टेम्परेचर इज रीड। Now point number 6. A few soft jerk is given to this thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या करना रहता है? हल्के हाथ से उसे सॉफ्ट जर्क देना होता है if required so that mercury falls below the lower fixed point below before using it again. ठीक है, तो आप जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को बार बार घर में रख के यूज़ करते हैं तो उसको जर्क ज़रूर देंगे आप, जिससे मर्करी जो है उसका फिक्स पॉइंट में आ जाए और आपका जो टेम्परेचर है वो सही से ले, ठीक है, सही से शो करे उस थर्मोमीटर में। और सेम टाइम पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात की जाए, द मर्करी लेवल फॉल्स टू द रूम टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। इसमें अपने आप मर्करी लेवल क्या होता है, इसका फॉल हो जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 7. क्लिनिकल थर्मोमीटर का मर्करी लेवल क्यों नहीं फॉल हो पाता? बिकॉज ऑफ द किंक। द किंक प्रेजेंट in it does not allow the mercury level to fall on its own.
As there is no king, the mercury level falls as soon as it is taken out of the substance whose temperature is to be measured. ठीक है, जैसे ही किसी भी सब्सटेंस से लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप निकालेंगे वो तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, तुरंत उसका मर्करी आ जाएगा, इस लेवल डाउन हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या उसका एग्जैक्ट डिग्री मेज़र नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है दोनों में? इसे अब निकालने के बाद किसी भी पर्सन को यूज़ करवा के निकालने के बाद भी डिग्री देख सकते हैं, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम इसको सब्सटेंस के अंदर ही रख के ही इसका टेम्परेचर नोटिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई इज मर्करी यूज्ड इन थर्मोमीटर? मर्करी क्यों यूज़ किए जाते हैं थर्मोमीटर में? This is an important part because in both thermometer, clinical and laboratory, mercury is used. Mercury is used in thermometer because point number first, it is easy to observe the level of mercury clearly as it is opaque in and shiny. ठीक है, मर्करी के प्रेजेंट होने से थर्मोमीटर में हम रीडिंग बहुत ही इजीली देख सकते हैं, बिकॉज ओपैक होता है, वो ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करता, और क्या होता है, शाइनी होता है। शाइन करेगा तो हमें इजीली नोटिस हो जाएगा कि थर्मोमीटर में कौन सी रीडिंग दिखा रहा है, रीडिंग 100 है कि 99 है कि 85 है कि 72 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मर्करी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट टेक्स अप ओनली अ लिटिल हीट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपेंड क्विकली टू शो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बहुत ही अच्छा हीट का कंडक्टर है, इसलिए हमें जल्दी से टेम्परेचर नोटिफाई कर लेता है विदाउट टेकिंग सो मच टाइम। नाउ पॉइंट नंबर 3, आप लोग जब भी पढ़ाई करेंगे अपनी बुक और पेंसिल अपने साथ रखेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर में भी जो मर्करी है वो किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। पॉइंट नंबर 4, इट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड प्यूरिफाइड ईजली। ठीक है, आसानी से मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5, इट नाइदर वेट द ग्लास नॉर स्टिक ऑन द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। जब ये थर्मोमीटर में भरा रहता है अंदर साइड, है ना, पतला सा रेड कलर का, तो ग्लास की वॉल में चिपकता नहीं है और इजली इधर से उधर मूव करता है। नाउ अदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। An alcohol thermometer is one in which alcohol is used instead of mercury. अल्कोहल थर्मोमीटर में अल्कोहल यूज़ किया जाता है। ये जो देख रहे हैं रेड लाइन जा रही है, ये यहाँ पे ये क्या है, अल्कोहल फिलअप किया गया है ना कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर क्या फिलअप है, अल्कोहल। नाउ सेकेंड इज डिजिटल थर्मोमीटर। सो स्टूडेंट, आप सब मार्केट में अगर थर्मोमीटर लेने जाएंगे टेम्परेचर के लिए, तो आपको कौन सा थर्मोमीटर मिलेगा जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पे, वो है डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक वाइट कलर का आप देख सकते हैं सर्कल में बटन प्रेजेंट है। आप जब इसको क्लिक करेंगे थर्मोमीटर नॉर्मल टेम्परेचर शो करेगा। फिर आप इसका ये बल्ब जो है अपने माउथ में टंग के नीचे लगाएंगे, प्लेस करेंगे,
उसके बाद इसमें से एक सायरन बजेगा, जब आप निकालेंगे इसको तो यहाँ पे शो करेगा टेम्परेचर, इससे आपको पता चलेगा कि आपको फीवर है या आपकी बॉडी नॉर्मल है। ठीक है, तो डिजिटल थर्मोमीटर डिस्प्ले टेम्परेचर ऑन द स्क्रीन। तो ये जो यहाँ पे इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ये जो नंबर से मेंशन है 36.8, यहाँ पे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी शो करेगा। पॉइंट नंबर 3, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। The maximum minimum thermometer is used to record the maximum minimum temperature of an area during 24 hours of the day। ठीक है, तो ये किसी भी एरिया का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वेयर वी यूज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, maximum minimum thermometer is used for the temperature of an area during 24 hours of the day। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग विद योर नेम एंड सेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। हीट causes temperature, thus there exists a cause effect relation between them। Heat is the cause and temperature is the effect। For example, when the body is heated, temperature increases। ठीक है, तो टेम्परेचर और हीट के बीच में क्या रिलेशन है? बॉडी जैसे जैसे हीट करेगी उसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, बढ़ता जाएगा, और बॉडी जैसे जैसे कोल्ड में जाएगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे आइस क्यूब, ठीक है, आइस क्यूब क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, और अगर बात करें हीट की, अगर गैस में खाना चढ़ा हुआ है या पानी चढ़ा दिया आपने, खौल रहा है वो वाटर, तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है हीट एंड टेम्परेचर के बीच में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर, इट इज़ द क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, बट टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी भी सब्सटेंस का कितना गर्म है और कितना ठंडा है, टेम्परेचर से हमें वो पता चलता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर। देयर कैन बी नो टेम्परेचर विदाउट हीट। ठीक है, बिना हीट के कोई टेम्परेचर ही नहीं आएगा। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। टेम्परेचर क्या है, एक हीट का इफेक्ट है केवल। पॉइंट नंबर 3, इट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, हीट क्या करता है, टेम्परेचर को रेज कर देता है। पॉइंट नंबर 3, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एग्जाम्पल, फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। जब आपकी बॉडी में आप फीवर होता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और जब आपको बॉडी नॉर्मल होती है तो आपका टेम्परेचर कम होता है। ना पॉइंट नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ हीट। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इट मेजर ऑन जूल और कैलोरी। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, हीट किस में मेज़र होती है, जूल और कैलोरी में। जैसे कि आप लोग अगर सामान लेने मार्केट में जाते हो तो किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, केजी। 1 किलो आलू, 1 किलो सब्ज़ी दे दो, है ना। तो वैसे ही हीट क्या होती है, जूल और कैलोरी में मेज़र होती है। ठीक है, किसी भी सामान का ज़्यादा हीट है तो उसको जूल और कैलोरी में लिखा जाएगा नंबर के साथ। पॉइंट नंबर 5, टेम्परेचर क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। इट इज मेजर ऑन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये तो आपको पता ही है। नाउ कीवर्ड्स के पॉइंट क्या है और राउंड अप के पॉइंट क्या है देख लेते हैं। राउंड अप में जितने पॉइंट दिए हैं ये सब तो हमने पढ़ ही लिए हैं। हीट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इक्विलिब्रियम क्या होता है हमने देख लिया है, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। सो स्टूडेंट, आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। इसके आगे का टॉपिक एक्सरसाइज सोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
सो आप सभी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आप सबको क्या है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फुल मार्क्स इन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।